इस प्रकार से महर्षि औरव जी ने राजा सगर को बतलाया है। ये संवाद महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को बता रहे हैं कि भगवान की आराधना करने से क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम बता दिया कि वर्णाश्रम धर्म का यथोचित पालन करने पर यही भगवान की आराधना है, यही सदाचार का पालन है। स्पष्ट कहा है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रस्य पृथ्वीपते स्वधर्म तत्परो विष्णु आराधयति नान्यथा। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, वैदिक निर्दिष्ट कर्म को यदि अपना वो करता है तो उसके स्वधर्म आराधन अच्युतस्य। श्रीमद् भागवत में रघुगण ने कहा है जल भरत जी से, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं और स्वधर्म का पालन करना ही भगवान की पूजा है, वही मैं करता हूं। महर्षि औरव जी ने सगर को बताया है कि राजन, अपने लिए विहित कर्मों का करना ही, कर्तव्य कर्मों का करना ही भगवान की आराधना है। परापवादम पैशून्यम अन्नतम च न भाषते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा नहीं करता, पैशून्यम इधर की बात उधर कहना, उधर की बात इधर कहना, जिसको चुगली कह सकते हैं अपनी भाषा में, झूठ बोलना, ये कार्य जो नहीं करता, अन्योद्वेग करम वापे, ऐसी कोई बात नहीं कहता जिससे दूसरे को उत्तेजना हो, दूसरे को कष्ट हो, ऐसी बात नहीं कहता, कहते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरे की निंदा न करे, एक दूसरे की चुगली न करे और ऐसी बात न कहे जिससे दूसरे को कष्ट हो, ये बताया गया है। परदार पर द्रव्य पर हिंसा सुयोरतिम न करोति पुमान भूप तोषते तेन केशव। जो पराई स्त्री, पराया धन की इच्छा नहीं करता और पर हिंसाम, किसी को कष्ट नहीं देता, हिंसा नहीं करता। हिंसा 3 प्रकार की, वाणी से, शरीर से, मन से। वाणी से किसी से अपनी बात न कहना, मन से किसी का अहित न सोचना, शरीर से किसी को कष्ट न देना, ये हिंसा। इन सब से जो बच के रहता है, जो हिंसा नहीं करता, पराई स्त्री धन की इच्छा नहीं करता, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। किसी को न ताड़यति नो हन्ति, किसी के प्राण लेने की बात छोड़ो, जो किसी को मारता भी नहीं है, न किसी को मारता है, न किसी के प्राण लेता है, किसी भी प्राणी को। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। देवद्विज गुरूणाम च शुश्रूषा सुसदोत्थता। देवताओं को, ब्राह्मणों का और अपने से बड़े, गुरूणाम च, अपने से जो भी वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध,
जो भी हैं, और परिवार वृद्ध, उन सब का सम्मान करता है जो उनकी सेवा में तत्पर रहता है। उनकी शुश्रूषा से, उनकी सेवा से उनको संतुष्ट करता है, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। यथात्मन च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा। मनुष्य जैसे अपने लिए सुख की कामना करता है और उद्यम करता है, अपने पुत्र के लिए जैसे व्यवस्थाएं करता है उसको सुख पहुंचाने के लिए, संसार के समस्त प्राणियों से अगर उसी प्रकार का प्रेम करता है जैसा अपने से करता है, अपने पुत्र से करता है, ऐसे व्यक्ति से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। अपना हित चाहता है जैसे, अपने पुत्र का हित जैसे चाहता है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणियों को जब हित चाहता है इसी भाव से, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसके चित्त में राग आदि द्वेष, राग और द्वेष जैसे दोष नहीं होते, न किसी से विशेष प्रेम न किसी से द्वेष, समासम स्थिति में रहता है। विशुद्ध चेतसा, जिसका चित्त शुद्ध है, किसी के प्रति कोई दूषित भाव नहीं है, उसके साथ में वही वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। धर्मशास्त्र में जो उसके आचरण बतलाए गए हैं, अच्छे कार्य बतलाए गए हैं, उनके निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार कर्म करता है। ऐसा व्यक्तित्व परमात्मा चिंतन जो करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो महाराज सगर पूछते हैं कि महर्षि, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म हमें आप बताएं। क्या क्या करना चाहिए किसको? तो औरव जी ने यहां पर बताया है, हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। पहले ब्राह्मण के लिए कर्म बताए हैं कि दानम दद्याजे जे देवान यज्ञ स्वाध्याय तत्परः नित्योदकी भवेद विप्रः कुर्याच्चाग्नि परिग्रहम। पहला आता है कि वो दान दे, यज्ञ देवताओं के निमित्त यज्ञ करे, स्वाध्याय करे, अध्ययन करे, ये 3 कर्म यहां पर बताए गए हैं। ब्राह्मण के लिए 3 कर्म इसके और भी बताए गए हैं, मनुस्मृति में आए हैं, अन्यत्र भी आए हैं। जैसे यहां कहा गया है कि दान दे, तो दान दे भी और दान ले भी, दोनों कर्म उसके लिए हैं। यज्ञ करे भी और यज्ञ कराए भी। स्वाध्यायशील लिखा है, अध्ययन करे भी और अध्ययन कराए भी। यहां पर कर्तव्य कर्म की बात कही गई है, इसलिए वो कराने वाली बात दूसरे के लिए वो छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो 3 कर्म आजीविका में आते हैं। ये कर्तव्य कर्म है, दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना। जो कर्म और बताए हैं, नित्य
स्नान तर्पण इत्यादि नित्य क्रिया विधिवत करना, संध्या सहित अग्न्याध्यान कर्म, नित्य अग्निहोत्र करना, ये बताया गया है। और मैंने जो 3 कर्म और बता दिए, दान लेना, यज्ञ कराना और अध्ययन कराना, ये आजीविका में उसकी आते हैं। तो ये जो कर्म कराएगा वो 3, तो उसके साथ में ही कह दिया है, महर्षि औरबिंद ने कहा है, शुक्लार्था न्याय तो द्विजः, ये जो धन प्राप्त करे, कुर्यात प्रतिग्रह दानम, जो दान भी ले उचित दान ले, न्यायोपार्जित धन, शुक्लम शुद्ध धन हो, उसे ग्रहण करे, ये आवश्यक है। अन्यथा फिर ये दान भी कहना चाहिए कि ब्रह्म तेज का हनन करता है, नहीं लेना चाहिए दूसरे का। इस प्रकार से यहां पर मुख्य बात ये बताई गई है। और उसके बाद में सब कैसे रहना चाहिए, शुद्ध आचरण हो, इसी प्रकार से क्षत्रिय के लिए बताया गया कि ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञ करे और अध्ययन करे। इसके लिए दान लेना नहीं, साथ में शस्त्र धारण करना और समस्त प्राणियों की रक्षा का दायित्व इसका है। शस्त्राजीवो मही रक्षा, शस्त्र ग्रहण की अनुमति इसको है पृथ्वी की रक्षा के लिए। प्रवरातस्य जीविका, ये इसकी जीविका का साधन नियुक्त किया गया है। इसके अपने कर्तव्य को करते हुए फिर वो कराधान कर सकता है, शासन कर सकता है। धरित्री पालने नैव कृतकृत्या नराधिपा, पृथ्वी का यथोचित पालन करने पर जो करता है ऐसा राजा कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा क्षत्रिय कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि जब भवन्त नृपतेरंसा यतो यज्ञादि कर्मणाम, ऐसा राजा जो होता है, जो प्रजा का रक्षण करता है, तो सुरक्षित प्रजा जो भी यज्ञादि कार्य करती है, उस राजा के राज्य में सुरक्षित रहकर प्रजा जो भी धार्मिक कृत्य करती है, पुण्य करती है, उसका भाग भी, जैसे कर षष्ठांश वृत्ति कही गई है, 6ठे अंश का भागी राजा होता है, ऐसे समस्त पुण्य कार्य का भी स्वतः 6ठे अंश का वो भागी हो जाता है। अन्यथा जो राजा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है और सुरक्षित न होकर के कर्म कुकर्म जो कुछ भी करती है, उधर भरने के लिए जो भी वो पाप उसको करना पड़ता है,
उस पाप का भी भागी राजा होता है, बच नहीं सकता। ये बात बताई गई है। इसी प्रकार से आगे वैश्य धर्म की स्थिति में बताया गया है कि पशुपाल्यम च वाणिज्यम कृषिम च मनुजेश्वर, गौपालन करना, पशुओं का पालन करना, वाणिज्य कर्म करना, कृषि कार्य करना, खेतीबाड़ी करना, ये वैश्य की जीविका बतलाई गई है। ब्रह्मा जी ने ये कर्म इसके लिए नियुक्त किया है। कहीं कहीं पर संभवतः मनुस्मृति में हो, कुसीदम च आया है। कुसीद कहते हैं ब्याज को, धन उधार देना और जब वापस ले तो उस पर कुछ लाभ लेना, वो ब्याज कहा जाता है, कुसीद कहा जाता है। कुसीद नाम इसीलिए है कि उतना लिया जाए जिससे देने वाले को कष्ट न हो। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। तत्पश्चात शूद्र के लिए जो कहा गया है परिचर्यात्मकम कर्म, ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कार्यों में, ये समस्त अपने बड़े भाइयों के कार्यों में सेवा भाव से सहायक होता है। द्विजाति संस्कृतम कर्म तादर्थ्यम तेन पोषणम, तादर्थ्यम उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये सहायक बनकर के द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके साथ में रहकर, संस्कृतम इनका सहयोगी बनकर के कार्य करे, तेन पोषणम उससे ही उसका पोषण होगा। ये उसकी आजीविका बताई गई है। क्रय विक्रय जैर्वापे धनैः कारोद्भवेन वाम, वस्तुओं का क्रय विक्रय भी कर सकता है आजीविका के लिए, और कारोद्भवेन, कारू कहते हैं कि कोई शिल्प कार्य करना, कोई भी शिल्प कार्य, यानी कोई वस्तु बनाना, हाथों से बुनना, चटाई बुनना, ये इसी प्रकार से आप शिल्पकार, मूर्ति बनाना, मकान बनाना, ये सब शिल्प में आते हैं। लकड़ी का कार्य करना ये कर सकता है, इनसे निर्वाह करें। कहा गया है कि यदि वो जो ये छोटा भाई है जिसको शूद्र कहा गया है, बहुत बड़ा स्थान है इसका, इसके बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। है तो भाई ही, छोटा क्यों, छोटा है बस, तो बड़े भाइयों के साथ में खड़ा होगा। यहां पर ये भी बतलाया है, अंतिम अंश में आपको बताएंगे, जो एक ब्राह्मण को अपने ऐसी सर्दी में भी रात को 4 बजे से उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करने में जो फल मिलता है, वो उस शूद्र को कहते हैं कि गली की सफाई करते हुए भी, या यूं कहें कि उस मंदिर के ध्वज के दर्शन कर लेने मात्र से उसको वही फल प्राप्त हो जाता है जो इस ब्राह्मण को इतनी छिछुरती हुई सर्दी में नहा धो करके पूजा पाठ करने के पश्चात प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त सभी कार्य वही हैं। जैसे मैंने कहा था यम नियम का पालन करना, वो सब के लिए है। किसी पर हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, परिग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सच बोलना, यम जिनको कहा गया है, इस सब को पालन करना है। कोई भी हो, चतुर्वर्ग चतुर आश्रम, सब कुछ करना है। कुछ बंधन लगाए गए हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि आपत्ति काल पड़ने पर क्षत्रिय वृत्ति वैश्य वृत्ति तक से कार्य अपना जीवन यापन कर ले, शूद्र वृत्ति न करे, ये कहा गया है। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है। शूद्र वृत्ति इन तीनों के लिए मना की गई है, न करे। वैश्य के लिए कहा गया है कि वो अपना कार्य करते हुए और आपत्ति आ जाए तो अधिकतम शिल्प कार्य कर सकता है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। यह आपत्तिकालीन का है कि ब्राह्मण को क्षत्रिय या वैश्य वर्णों की वृत्ति का आश्रय कर ले हो सकता है। क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति तक जाने का अधिकार है और वैश्य के लिए वही शिल्प कार्य बताया गया है। और कहा यह गया है कि जब तक आपत्ति काल है तब तक, सदैव के लिए नहीं, जब तक आपत्ति काल है। केवल आपत्ति काल में इस धर्म का आश्रय लिया जा सकता है। इस प्रकार से महाराज जी ने वर्ण धर्म का पालन बताया और इसके बाद आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए बताया कि बालः कृतोपनयनो वेदाहरण तत्परः। बालक का यज्ञोपवीत कराया जाए और फिर उसको उपनयन संस्कार के करने के बाद में, यज्ञोपवीत करने के बाद में वेदाध्ययन कराया जाए। गुरु गेहे वसेद भूप ब्रह्मचारी समाहिता। गुरु की सेवा में रहे, उसके पास रह करके गुरु की सेवा करे और वहां गुरु के निर्देश में उनके कहे आज्ञा का पालन करके विद्या ग्रहण करे। और जब विद्या ग्रहण कर चुके तब गुरु का आदेश लेकर गुरु दक्षिणा दे करके तब अपने घर आए। इसके पश्चात में गृहस्थ, उसके लिए भी कहा गया है यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात ही गुरु सेवा में रहते हुए ही संन्यास आश्रम की ओर रुचि हो जाए, विरक्ति हो जाए संसार से, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है। अन्यथा वेदाध्ययन समाप्त होने के बाद में, समावर्तन संस्कार के बाद में घर आने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। पत्नी ग्रहण करे और गृहस्थ आश्रम में रहे, विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करके। कहा गया है, महर्षि और बता रहे राजा सगर को कि महाराज गृहस्थ धर्म की
ऊपर संपूर्ण सृष्टि का भार है। इसलिए इस आश्रम में रहते हुए बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। क्यों कि भिक्षा भुजश्च ये केचिद् परिव्राट ब्रह्मचारिणः तेऽप्यत्रैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परम। गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता इसलिए है, भिक्षावृत्ति करने वाले ब्रह्मचारी हों या परिव्राजक हों, सन्यासी, वो भी गृहस्थ के ही आश्रित होते हैं। उन सबका आश्रय वो गृहस्थाश्रमी होता है। इसलिए यह गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गार्हस्थ्यम तेन वै परम, सर्वश्रेष्ठ है। याद रखिएगा, भिक्षार्थी हमारे यहां दो के लिए ही किया गया है, या तो ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करने वाला या फिर सन्यासी। तीसरे किसी को भिक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये सदैव याद रखें।